अजमेर नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने महामारी के दौरान पार्षद कोष से रसद सामग्री वितरण कराने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पार्षद द्रौपदी कौली का कहना है कि कोविड-19 महामारी के कारण गरीब, असहाय, बेरोजगार व्यक्ति खासे परेशान हैं और प्रशासन उनके घर तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंचा पा रही है। ऐसे में पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने मतदाताओं का ध्यान रखें और इसी उद्देश्य से गरीब, असहाय तक भोजन व रसद सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम के अधिकारियों को पहले भी पार्षद कोष के माध्यम से गरीब, असहाय तक रसद सामग्री पहुंचाने का निवेदन किया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से भी इसकी मांग की गई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस विषय में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। जिला कलेक्टर पहुंचे पार्षदों को पुलिसकर्मियों द्वारा रोकने पर बहस भी देखने को मिली। कुछ देर समझाइश के बाद सभी ने ज्ञापन सौंपा। आज हम कलेक्टर साहब को अपने नगर निगम में जो काम नहीं हो रहे हैं उसकी वो देने के लिए मिले हैं कि भाई नगर निगम में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। कमिश्नर सर हमारे छुट्टी पर है और वो उपायुक्त को दिया था, एडीए को, उनकी भी कल तक की पावर थी, उनके भी वो कोविड में लगे रहे, लेकिन नगर निगम में आज तक ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। तो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि हमारे लॉकडाउन में 1-1 लाख के हमारे बजट से, विकास फंड से सबको सूखी सामग्री वितरित की जाए, लेकिन वो भी हमारे मेयर साहब ने ना सुना और ना ही हमारे कमिश्नर ने सुना। जबकि पूर्व में जब हम पार्षद थे, पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, उस समय हमारे फंड में से 1-1 लाख रुपए की खाद्य सामग्री हमने वितरित की थी सभी पार्षदों ने मिलकर। वही हमने कहा कि भाई पिछली बार भी हमने 1-1 लाख रुपए के हमारे विकास फंड में से सामग्री वितरित की, इस बार भी उसी तरह से आप विकास फंड में से 1-1 लाख की सामग्री वितरित की जाए। लेकिन उन्होंने ना तो मेयर साहब ने सुना, मेयर साहब ने भी टालम टोली करके डीएलबी को लेटर भेज दिया और पता ही नहीं है उसका अभी तक। वो लॉकडाउन दूसरा वो अनलॉक वाला सिस्टम चालू हो गया, पब्लिक परेशान रही। न जनता की रसोई, हमने जो इंदिरा रसोई थी, जो सीएम साहब ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, और हमने एक्सटेंशन की बात की कमिश्नर को कि हमारे क्षेत्रों में कोई इंदिरा रसोई नहीं बनी हुई है, इस विपदा में एक्सटेंड की जा सकती है रसोई को, और ये पावर था उनको, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और नहीं कही। क्योंकि पर्वतपुरा में जब एक एक्सटेंशन कर सकते हो तो और भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं सुना। तो बहुत ट्राई हो चुकी थी, इसलिए सारे पार्षदों का एक विरोध प्रकट था और एक सब में वो था कि वार्ड में कोई भी काम नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार से हमारे विकास के फंड का भी इसी तरह से किया जा रहा है। तो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब को कहा है कि कमिश्नर साहब फिर 15 दिन की छुट्टी पर चलेंगे, ऐसी किसी उपायुक्त को पावर दी जाए जिससे कि वो काम सफर ना हो और काम जल्दी से हो जाए। हमें आश्वासन दिया गया, जल्दी इस पर निर्णय हो। नगर निगम के जितने भी पार्षद हैं, कांग्रेसी पार्षद हैं और बीजेपी के पार्षद हैं, जिन्हों की अनदेखी की जा रही है कार्यों की, जो विकास कार्य हैं, विकास कार्य में से हमने कम से कम नहीं करके सारे पार्षदों ने मिलकर अभी कम से 500-600 ऐसे विकास कार्य ऐसे लेटर दिए हुए हैं जिन्हों पे एक पर भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की है, न चालू हुआ है। साथ ही जो गरीब लोगों की राशन सामग्री के लिए हमारी पार्षद साहिबा द्रौपदी जी ने पिछली बार ज्ञापन दिया था, मेयर साहब को, सीओ साहब को भी दिया था कि 1-1 लाख रुपए की सामग्री हमारे वार्डों में दी जाए। उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, तबकि पिछली बार ये हाथों हाथ ही इस पर सुनवाई हो गई थी। पिछले लॉकडाउन में चेयरमैन साहब धर्मेंद्र जी थे, उसमें हमारा मानना ये है कि जो सीओ साहब है वो बिल्कुल नकारते पार्षदों को, कोई काम नहीं करना उनको। स्मार्ट सिटी के अलावा जब भी जाओ, स्मार्ट सिटी की ये मीटिंग है, स्मार्ट सिटी की वो मीटिंग है, और स्मार्ट सिटी का भी काम भी ठप है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा। कहीं भी आज तक किसी वार्ड में स्मार्ट सिटी का काम नहीं हुआ है। इन्होंने वो चीज़ें ली हुई हैं अपने एरियो की, और स्मार्ट सिटी में वो काम हो रहे हैं धड़ल्ले से, बाकी किसी वार्ड वाइज काम नहीं हो रहा स्मार्ट सिटी का। नाले का स्कैप चैनल का काम जो बिल्कुल मतलब हार्ट है कि बहुत ज़रूरी है, उससे मतलब जो कच्ची बस्तियां हैं, उन कच्ची बस्तियों को पूरी को नुकसान होने की पूरी संभावना है। संभावना नहीं, अगर बारिश तेज़ आ गई तो मतलब 15 से 20 हज़ार लोग मरने की संभावना है, और कम से कम 25 से 30 हज़ार घर टूटने की संभावना है। उस चीज़ को तो देख नहीं रहे, उस चीज़ के अंदर इतना टाइम लगा रहा है। बाकी सारी चीज़ें यौवन पर है, सब काम हो रहे हैं स्मार्ट सिटी में। तो आश्वासन कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि नगर निगम में ऐसे अधिकारी को हम पावर दिलाएंगे जो आपके सारे काम करें। मिलने के लिए रोका भी गया था क्या? मिलने के लिए रोका गया था, वो थोड़ा उनको जनप्रतिनिधि हैं, कोई हाई अलर्ट करने तो आए नहीं थे। 2 मिनट बात हुई, अच्छी सवालपूर्ण तरीके से कलेक्टर साहब से बात हुई, वही बात करना चाहते थे। ये विवाद ये लोग यहाँ पैदा करते हैं, हमसे नहीं, सबसे करते हैं, देखता आ रहा हूँ। आज मेरे को बोलता आप पहली बार पार्षद बने हो, अब इनको आप बताओ कि मैं कितने बार पार्षद बन गया। आज मैं 4थी बार पार्षद बना हूँ, और मतलब बहुत कुछ रहा हूँ मैं, जिला परिषद में भी रहा हूँ, और हर तरह से मतलब मैं यहाँ पे कार्य 35 साल से यहाँ आ रहा हूँ।
ठीक है ना, तो मुझे मालूम है मुझे कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है। ये लोग क्या करते हैं, खुद ही ज़बरदस्ती रोक के और विवाद पैदा करते हैं। शायद हो सकता है प्रशासन में एसपी साहब को दिखाने के लिए करते हैं या कलेक्टर साहब को दिखाने के लिए करते हैं कि हम यहाँ पे मुस्तैद हैं। खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB न्यूज़, सच्चाई की वापसी।